हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। देन हम लोग तब एग्जाम्पल को देखेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे। जो बच्चा मेरे चैनल पर नए आए हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था? रियल नंबर। क्या था? रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहला क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। और उसके बाद क्या है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। और इरेशनल को अपरिमेय संख्या। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन है जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल 2 -1 -1/2 -√9, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो किसी का मन में सवाल आता होगा, सर यहाँ तो √9 आ गया, तो √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। इसका मतलब 3 भी क्या है? रेशनल नंबर है, यानी वास्तविक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, इरेशनल नंबर में क्या है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कहने का मतलब हुआ जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो उनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल है इरेशनल नंबर का √2, √3, √5, √7, पाई ... तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उनको हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि pq बिलोंग्स टू z और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। pq क्या होगा? इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो फिर आपका मन में सवाल होगा कि पूर्णांक संख्या सर किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है रियल एक नंबर सिस्टम में ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... चलते रहेगा। कोई दिक्कत दोस्त? तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल √2, √3, √5, √7, पाई ... चले गया। अब एक आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको कहते हैं समझिए। सभी रेशनल नंबर एंड
इरेशनल नंबर यानी सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। फिर से समझिए, सभी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें आप रियल नंबर को भी मिला सकते हैं, यानी रियल नंबर जानने के लिए आप रेशनल नंबर को भी मिला सकते हैं और इरेशनल नंबर को, यानी कहने का मतलब हुआ आप परिमेय संख्या को भी मिलाइए और अपरिमेय संख्या को। आइए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 को हम लोग देखते हैं। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग अगर थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं तब उनके बाद सवाल हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मेरा गारंटी है कि जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किसको कहते हैं समझते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कहने का मतलब हुआ दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या क्या दिया हुआ रहेगा? A और B, यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या दिया हुआ रहेगा? A और B। एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R हो, यानी आप बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी यहाँ पर ये क्या है? भाज्य है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर R का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, B से छोटा होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रेमिका। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। बढ़िया समझिए कंसेप्ट को। प्रेमिका का मतलब क्या होता है? प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आइए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब हुआ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हम लोग देखते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं समझिए। वह संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी दूसरे से भी विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब हुआ भाज्य संख्या का मतलब हुआ एक से तो भाग लगना ही चाहिए, अपने से भी भाग लगना चाहिए, साथ और साथ इसके अलावा और भी किसी से भाग लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे हम लोग 4 को लेते हैं, 4 में देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 में 1 से भागा देंगे तब पर भी लग जाएगा। 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो तब पर भी लग जाएगा। 4 में अगर 4 से भागा देंगे
फिर भी तो लग जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक से भी भाग लगा, स्वयं से भी भाग लगा, और किसी अन्य के यहाँ पर जगह पर क्या हुआ, 2 हो गया। क्या समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर समझ में आता है आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। आइए बच्चों, अभाज्य संख्या क्या नाम है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी संख्या से विभाजित ना हो। कहने का मतलब हुआ जिस संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या का यानी जो संख्या एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या पहचान है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... यानी कहने का मतलब हुआ 2 में आप किससे किससे भाग दे सकते हैं, 1 से या 2 से। 3 में किससे भगा दे सकते हैं, 1 या 3 से। 5 में किससे देंगे, 1 या 5 से। 7 में 1 या 7 से। कहने का मतलब समझ में गया ना। अब लिखे हैं अगला कंसेप्ट, प्रत्येक भाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जैसे 10, 4, 6, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। आगे हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। दूसरा कंसेप्ट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। ये भी वही कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे जस्ट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप लोग विश्वास कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? आइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मानी मोसो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब महत्तम समावर्तक हम लोग पढ़ेंगे। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल। कहने का मतलब क्या हुआ, आप जैसे 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, पहले 6 का गुणनखंड करेंगे 1 गुना 2 गुना 3, 20 को लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 5। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्त, 6 और 20। एचसीएफ क्या होगा, 6 और 20। तो एचसीएफ 6 और 20 का क्या होगा, 2 होगा। एचसीएफ 6 और 20 का क्या होगा, 2 होगा। बोलिए कोई दिक्कत थोड़ा सा भी समझने में? अगर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का, ठीक है दोस्त। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में, एलसीएम के बारे में। क्या लिखे हैं, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है लॉसो। क्या होता है, लॉसो। संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बढ़िया समझिएगा। लॉसो को समझ लेते, फिर से एक बार आपको एचसीएफ समझा देंगे, ठीक है। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी कहने का मतलब 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 होगा।
20 का क्या होगा, 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 होगा कि नहीं होगा। आप गुणनखंड करके देखिए, जैसे 20 में 2 से भगा देंगे 10 आएगा, फिर 2 से भगा देंगे 5 आएगा, उसी को लिखे हैं फ्रेंड्स 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 5। तो एलसीएम क्या होगा 6 और 20 में। अब इसमें फिर देखिए 6 और 20 में क्या क्या मिलता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1। इसमें आपको क्या करना जानते हैं, जो कॉमन होगा उसको तो लेना है, लेकिन जो पावर में सबसे अधिक हो, किस में अधिक हो, पावर में सबसे अधिक हो, उसको भी लेना है। बात समझ गया, उसी को लेना है। तो 5 के पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है, और 2 के पावर 2 है, ठीक। तो बाकी कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं है दिक्कत। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एलसीएम जो लिया गया है वो गलत लिया गया है, इसको हम सही करके देते हैं। 2 के पावर 2 इसको लिखना है, फिर 3 को भी लिखना है और 5 को भी लिखना है। तो 2 के पावर 2 4 गुना 3 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, गलत लिखा गया है, ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो आप देख रहे हैं इसमें फिर जो कॉमन है उसको लिख दिए, कॉमन में जो सबसे अधिक पावर का है उसको लिखना है, फिर 5 गुना 3 लिखना है। तो सॉल्व किए तो 60 आ गया। कोई दिक्कत, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नोट, ए और बी के मौसो को संकेत में एचसीएफ ए बी लिखते हैं। बढ़िया समझिए, ए बी के महत्तम समावर्तक को क्या लिखते हैं संकेत में, एचसीएफ ए बी, एचसीएफ ए बी। कोई दिक्कत। उसके बाद ए और बी के लॉसो एलसीएम को संकेत में एलसीएम ए बी से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक बार हम एचसीएफ को फिर से पुनः बता रहे हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडन की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखिए 6 का गुणनखंड किए तो क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर 20 को क्या लिखे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2 के 40। यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5। अब देखिए जो दोनों में मिले, 6 वाला में भी और 20 वाला में भी, 6 वाला में 1 मिला तो मान लीजिए 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो मिनिमम कौन है, ऊपर में है ना, इसलिए सिर्फ 2 को लिखा गया है। बाकी तो और कोई तो नहीं मिलता है, क्योंकि एचसीएफ में मिलना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, सबको लेके गुना किया जाता है। बाकी इनके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, और आप लोग मन लगा के पढ़िए, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके, अगर आपको वीडियो नोट्स चाहिए आप हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सअप, और आपको मिल जाएगा प्रत्येक दिन का। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।